गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चलिए आज हम बात करते हैं क्लास 6 एक्सरसाइज 5.2 के बारे में, जिसमें हमें डायरेक्शंस के बारे में, रेवोल्यूशंस के बारे में से उनसे रिलेटेड सम दिए गए हैं। चलिए पहले बात कर लेते हैं हमारे पास डायरेक्शंस के बारे में। हमारे पास 4 डायरेक्शंस होती है स्टूडेंट्स, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ। ये चीज़ आपको पता है अच्छे से। अब बात करते हैं रेवोल्यूशन। रेवोल्यूशन स्टूडेंट्स हमारे पास कितने टाइप्स की होगी? 2 टाइप्स की, क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज। अब क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज का आपको पता है कि हम क्लॉक के डायरेक्शन में, जब हमारी क्लॉक की जो सुइयाँ हैं वो इस डायरेक्शन में हमारी क्या करती हैं, रेवोल्यूशन घूमती है, मूव करती हैं। यानी कि क्लॉकवाइज रेवोल्यूशन हमारा इस तरह से होगा, और एंटी क्लॉकवाइज यानी क्लॉक के ऑपोजिट डायरेक्शन में अगर हम रेवोल्यूशन करते हैं, विजिट करते हैं, तो वो होगा एंटी क्लॉकवाइज। इसको हम बोलेंगे क्लॉकवाइज और ये हमारा होगा एंटी क्लॉकवाइज। तो देखिए, अगर हम बात करते हैं वन कंप्लीट रेवोल्यूशन हमारा कहाँ से होगा? अगर हम सेम पॉइंट से स्टार्ट करते हुए एक रेवोल्यूशन कंप्लीट कर लेते हैं तो हमारा होगा एक वन कंप्लीट रेवोल्यूशन। अगर इस जो रेवोल्यूशन की मैंने बात की है, जो मैंने किया है, इसको हम बोलेंगे एंटी क्लॉकवाइज, और अगर यही रेवोल्यूशन हमारा इस डायरेक्शन में होता है तो हम इसको बोलते हैं क्लॉकवाइज रेवोल्यूशन। अगर बात कर लीजिए, अगर इस रेवोल्यूशन के अंदर भी हमारे 4 टाइप से एंगल्स बन सकते हैं। जैसे कि अगर मैं कहूँ ईस्ट से नॉर्थ साइड में, अब हमें पता है कि यहाँ से यहाँ तक इस तरह से हमारा एक राइट एंगल बनता है। अगर ईस्ट टू वेस्ट हम जा रहे हैं तो एक हमारा स्ट्रेट एंगल बनेगा। ईस्ट से हम रेवोल्यूशन कंप्लीट करके एक ईस्ट पे ही आ गए हैं तो हमारा वन कंप्लीट रेवोल्यूशन हो जाएगा। तो मान लीजिए आपका सम बन रहा है, जैसे दे दिया कि विच डायरेक्शन विल यू फॉलो, विल यू फेस इफ़ यू स्टार्ट फेसिंग ईस्ट एंड मेक 1/2 ऑफ ए रेवोल्यूशन क्लॉकवाइज। अगर आप ईस्ट से स्टार्ट करते हैं और एक क्लॉकवाइज रेवोल्यूशन बनाते हैं 1/2, हाफ रेवोल्यूशन, यानी कि 1/2 का मतलब हमारा क्या होता है? हाफ। यानी कि हाफ, अगर इस क्लॉकवाइज की बात आती है तो हम इस तरह से रेवोल्यूशन करेंगे स्टूडेंट्स। क्लॉकवाइज में हम कंप्लीट अगर हम करते हैं तो वापस ईस्ट पे आ जाएंगे, लेकिन अगर हाफ रेवोल्यूशन की बात है तो हाफ में हमारे पास क्या होगा? हम यहाँ पे पहुँच जाएंगे। यानी कि हम क्या डायरेक्शन फॉलो करेंगे? फेस करेंगे वेस्ट। ईस्ट से हम हाफ पे गए हैं। तो चलिए नेक्स्ट अगर हम देख लेते हैं, अगर हम ईस्ट से स्टार्ट कर देते हैं एंड मेक 1 past 1/2 रेवोल्यूशन अगर हम कंप्लीट कर रहे हैं क्लॉकवाइज में, तो 1 past 1/2 का मतलब क्या स्टूडेंट्स? 1 रेवोल्यूशन हमारा कंप्लीट है एंड उसके बाद 1/2 यानी कि हाफ रेवोल्यूशन हम और करेंगे। क्लॉकवाइज की बात आ रही है तो क्लॉकवाइज में क्या होगा स्टूडेंट्स? 1 कंप्लीट रेवोल्यूशन हमारे पास, हम 1 कंप्लीट रेवोल्यूशन में वापस ही ईस्ट पे पहुंच जाएंगे। अब नेक्स्ट हमें हाफ रेवोल्यूशन और करना है, तो हाफ रेवोल्यूशन और हम लेंगे तो कहाँ पे पहुँचे? वेस्ट डायरेक्शन में। अगर बोल दिया जाए कि हम साउथ से स्टार्ट करते हैं एंड 3/4 ऑफ रेवोल्यूशन बनाते हैं, एक रेवोल्यूशन का 3/4, यानी कि टोटल पार्ट हमारे पास 1 2 3 4 पार्ट्स हैं। क्लॉकवाइज दे दे, एंटी क्लॉकवाइज। अगर क्लॉकवाइज है तो आप इस तरह से राउंड लगाएंगे एंड एंटी क्लॉकवाइज है तो आप इस वे में राउंड लगाएंगे। अब मान लीजिए हमें क्लॉकवाइज दिया गया, साउथ से स्टार्ट करते हैं क्लॉकवाइज हम 3/4 4 पार्ट्स में 1 2 3 4 पार्ट्स में 4 पार्ट्स में से हम 3 पार्ट्स को कंप्लीट कर लेते हैं, यानी कि 1 2 3। तो अगर हम क्लॉकवाइज जा रहे हैं तो हम ईस्ट डायरेक्शन को फेस करेंगे स्टूडेंट्स। अगर हम एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं 1 2 3, अगर एंटी क्लॉकवाइज हम जाएंगे तो वेस्ट डायरेक्शन को फेस करेंगे। चलिए सेकेंडली हम बात करते हैं एंगल्स की। अगर हम एंगल्स की बात करें स्टूडेंट तो हमारे अगर किसी कार्टेशियन प्लेन की हम बात करें तो हमारे पास 4 पार्ट्स होते हैं। मान लीजिए हमारा एंगल है, हमारा जो इनिशियल लाइन है, स्टार्टिंग लाइन है हमारे पास ये। अगर हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ये हमारे पास 4 पार्ट्स बनते हैं, 1 2 3 4। इन 4 पार्ट्स को स्टूडेंट्स हम क्वाड्रेंट्स बोलते हैं।
क्वाड्रेंट बोलेंगे तो अगर हमने बोल दिया कि हमारा यहाँ से तो हमारा एंगल स्टार्ट हो गया लेकिन इस कंप्लीट वन क्वाड्रेंट तक नहीं पहुँचा है, यानी कि हमें पता है कि ये एंगल हमारा 90 डिग्री का होता है। 0 से तो हम ऊपर बढ़ गए आगे, लेकिन 90 तक नहीं पहुँचे। जो इस क्वाड्रेंट के अंदर लाई करेगा हमारा, वो हमारा एंगल होता है 0 डिग्री से बड़ा एंड 90 डिग्री से होगा हमारा छोटा। तो ऐसा एंगल जो हमारा 0 डिग्री से तो बड़ा होगा और 90 डिग्री से छोटा होगा, उन एंगल्स को हम क्या बोलते हैं? एक्यूट एंगल बोलते हैं स्टूडेंट, एक्यूट एंगल्स। अगर बात कर ली जाए कि हम यहाँ तक पहुँच गए हैं, यहाँ तक इस लाइन तक पहुँच गए, तो हमारा एंगल बनेगा 90 डिग्री का, और 90 डिग्री एंगल को हम बोलते हैं राइट एंगल। 90 डिग्री एंगल को बोला जाता है राइट एंगल। अगर 90 से हम आगे बढ़ते हैं और इस लाइन से हम पीछे रहते हैं, अगर आपको पता है स्टूडेंट्स, ये हमारा कंप्लीट क्या होता है, ये एक स्ट्रेट लाइन ये फॉलो कर रहा है, फॉर्म कर रहा है, और इस लाइन पे जो एंगल बनेगा, एक स्ट्रेट लाइन मान लीजिए दे दी गई है। अगर हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन है और इस स्ट्रेट लाइन के ऊपर कोई एंगल फॉर्म हो रहा है, तो उसको क्या बोलते हैं? स्ट्रेट एंगल बोलते हैं। स्ट्रेट एंगल बोलेंगे। और ये स्ट्रेट एंगल, इस स्ट्रेट एंगल की वैल्यू हमारे पास होती है, मेजर हमारे पास होती है 180 डिग्री, यानी कि 180 डिग्री से हम पीछे रहेंगे और 90 डिग्री से हम आगे चले गए। तो इन यहाँ पे 90 डिग्री से तो हमारा एंगल क्या होगा? बड़ा होगा, एंड 180 डिग्री से हमारा होगा छोटा। ऐसे एंगल को क्या बोला जाता है? ऑब्ट्यूज एंगल। इन एंगल्स को हम क्या बोलते हैं? ऑब्ट्यूज एंगल्स बोलते हैं स्टूडेंट्स। तो ऑब्ट्यूज एंगल यानी कि 90 डिग्री से बड़ा एंड 180 डिग्री से छोटा। 180 डिग्री की हम बात कर चुके हैं पहले कि हमारे पास 180 डिग्री एंगल को स्ट्रेट एंगल हम बोलते हैं। उससे आगे चले आइए, 180 डिग्री से हम आगे चले गए, लेकिन यहाँ पे इस लाइन को एक बार के लिए छोड़ दीजिए। तो 180 से आगे हम बढ़ गए और 360 डिग्री तक नहीं पहुँचे यहाँ से पहले, यानी कि 180 डिग्री से हमारा 180 डिग्री से अगर हमारा एंगल बड़ा हो एंड 360 डिग्री से हमारा एंगल छोटा, यानी कि यहाँ तक 180 डिग्री बनेगा और 180 डिग्री और, यानी कि 360 डिग्री। वन कंप्लीट रेवोल्यूशन में अगर हम बात करें तो 360 डिग्री का एंगल हमारे पास मिलता है। लेकिन अगर हमारा एंगल यहाँ पे लाई कर रहा है इन क्वाड्रेंट में, थर्ड और फोर्थ में, 180 से आगे एंड 360 से पहले, तो इसको एंगल को हम बोलते हैं रिफ्लेक्स एंगल। यानी कोई भी एंगल है 180 डिग्री से बड़ा, मान लीजिए 181 डिग्री है, तो इसको हमें रिफ्लेक्स बोलेंगे। 360 डिग्री से छोटा है तो 359 डिग्री बोल दीजिए। यहाँ से यहाँ तक जितने भी हमारे एंगल्स होंगे सारे के सारे रिफ्लेक्स एंगल्स होंगे। अगर हमारे पास कंप्लीट हम वन रेवोल्यूशन बना लेते हैं, एक राउंड हम कंप्लीट कर लेते हैं, नाम से पता चला स्टूडेंट्स कि वन राउंड कंप्लीट कर लिया, 360 डिग्री पे हम मूव करेंगे। 360 डिग्री को बोलेंगे कंप्लीट एंगल। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये था आपका कि हम क्लासिफिकेशन ऑफ एंगल्स। एक्यूट एंगल कौन सा होगा? 0 डिग्री से बड़ा एंड 90 डिग्री से छोटा। 0 से 90 के बीच में हमारे पास 70 डिग्री है, 59 डिग्री है, सारे के सारे एंगल्स हमारे क्या होंगे? एक्यूट एंगल। अगर राइट एंगल 90 डिग्री तक पहुंच जाते हैं, 90 डिग्री की बात करें तो 90 डिग्री हमारा होता है राइट एंगल। 90 डिग्री से बड़ा होगा और 180 डिग्री से छोटा होगा, उसको हम बोलते हैं ऑब्ट्यूज एंगल। 180 डिग्री के एंगल को हम बोलते हैं स्ट्रेट एंगल, क्योंकि स्ट्रेट लाइन पे ये फॉर्म होता है। अब 180 डिग्री से आगे एंड 360 डिग्री से पीछे, यहाँ पे जो लाई करेगा उस एंगल को हम बोलते हैं रिफ्लेक्स एंगल। 360 डिग्री के एंगल को हम बोलते हैं कंप्लीट एंगल। तो ये आप कर सकते हो। एक राइट एंगल के लिए सिंबल अगर हम बनाएं तो राइट एंगल का सिंबल हमारे लिए होगा कुछ ऐसे। जैसे कि अगर हम एक रेक्टेंगल की बात करते हैं तो उसकी जो एडजेसेंट साइड्स होती हैं आपस में, जिस एंगल पे जो एंगल फॉर्म करती है एक दूसरे के साथ 90 डिग्री होता है, यानी कि जो पूरी तरह, अगर हम अपनी लैंग्वेज में बात करें, एक कंप्लीट कॉर्नर बनेगा, तो उस एंगल को हम 90 डिग्री का एंगल बोलते हैं। अब जैसे कि इसने दिया है, सम्स की बात करें तो व्हाट काइंड ऑफ एंगल इज डेमोन्स्ट्रेटेड
व्हेन द टाइम ऑन अ क्लॉक इज 1 o'clock। 1 o'clock में किस टाइप का एंगल आपको बताना है कि एक्यूट बनेगा, ऑब्ट्यूज बनेगा, राइट एंगल बनेगा, स्ट्रेट एंगल बनेगा, जैसा भी है। अगर 1 o'clock की बात हम करें स्टूडेंट्स, तो हमारे पास कैसा एंगल बनेगा 1 o'clock में? अगर क्लॉक की ही बात कर ली जाए तो हमें पता है यहाँ पे 12 हमारा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 इस तरह से हमारे कुछ होता है। अगर 1 o'clock पे जो आर वाली और एंड है, जो घंटे वाली सुई है, वो हमें 1 पे शो करेगी, एंड जो मिनट एंड है जो 12 पे होगा। अब यहाँ पे इस एंगल को हम देख सकते हैं कि यहाँ पे 90 डिग्री से बड़ा नहीं बनेगा, तो 90 डिग्री से छोटा एंगल जो होगा हमारा क्या होगा? एक्यूट एंगल होगा। अगर 5 o'clock की बात कर लें तो 5 o'clock में हमारे पास जो आवर एंड है वो 5 पे होगा, एंड जो मिनट एंड है वो 12 पे होगा। अब ये एंगल देखिए, अगर इस एंगल की हम बात करते हैं, ये वाला एंगल, तो हमें साफ साफ पता चल रहा है कि 90 डिग्री से बड़ा एंगल हमारा बनेगा। 90 डिग्री से एंगल बड़ा है तो हमारा क्या होगा? ऑब्ट्यूज एंगल बनेगा स्टूडेंट्स। तो इस तरह से आप बाकी पार्ट्स को भी कर सकते हैं। आगे हम देखते हैं कि अगर एक क्लॉक की बात आ रही है और हमें बोल दिया जाए फाइंड द नंबर ऑफ राइट एंगल्स सबटेंडेड बाय द आर एंड ऑफ अ क्लॉक व्हेन इट गोज़ फ्रॉम 6 3 to 10, या फिर 3 to 9 बोल दीजिए। अब आर एंड 3 से लेके 6 पे अगर हमारा जाता है, 3 से स्टार्ट किया और 6 पे हमारा चला गया, तो हमें पता है कि 1 राइट एंगल फॉर्म होगा। अगर बोल दे 5 to 11 हमारा जा रहा है, 5 से लेके हमारा कहाँ पे 11 पे जा रहा है, तो हर 3 आवर्स में स्टूडेंट हमारा 1 राइट एंगल फॉर्म होता है। 5 to 8, अगर 5 से 8 पे जा रहे हैं तो हमारा 1 राइट एंगल फॉर्म होगा, एंड 8 to 11 हम जा रहे हैं, 1 2 3 आवर्स में हमारा अनदर राइट एंगल फॉर्म होगा। तो एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, हमारे कितने हो गए? 5 to 11 की अगर बात की जाए तो 2 राइट एंगल्स हमारे फॉर्म होंगे। इसी तरह से आप बाकी पार्ट्स को भी कर सकते हैं स्टूडेंट्स। चलिए एक और सम की टाइप्स के सम की हम बात करते हैं। हाउ मेनी राइट एंगल्स डू यू मेक इफ़ यू स्टार्ट फेसिंग साउथ एंड टर्न क्लॉकवाइज टू वेस्ट। कि अगर डायरेक्शंस में भी हमें बोल दिया जाए कि हमें बताना है कि कितने राइट एंगल्स फॉर्म होंगे। डायरेक्शंस की बात करें हमारे पास, मैं आपको बता चुका हूँ, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ हमारे पास ऐसा होता है। अगर बोल दे कि साउथ एंड टर्न क्लॉकवाइज टू वेस्ट, साउथ से क्लॉकवाइज वेस्ट में जा रहे हैं, साउथ से क्लॉकवाइज हम वेस्ट में, तो देखिए अगर हम साउथ से क्लॉकवाइज वेस्ट में जा रहे हैं तो हमें पता है यहाँ पे 1 राइट एंगल फॉर्म होगा। अगर बोल दे वेस्ट टू टर्न वेस्ट, वेस्ट से चाहे आप क्लॉकवाइज आ जाइए चाहे आप एंटी क्लॉकवाइज आ जाइए, क्लॉकवाइज आप अगर आ रहे हैं तो 1 राइट एंगल, 2 राइट एंगल, 3 राइट एंगल एंड 4 राइट एंगल्स। 1 कंप्लीट रेवोल्यूशन अगर हमारा होता है तो 4 राइट एंगल्स फॉर्म होते हैं। तो ये थी स्टूडेंट्स आपकी वीडियो एक्सरसाइज 5.2 से रिलेटेड। आई होप आपको अच्छे से समझ में आई होगी। फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम रहती है तो आप मैसेज छोड़ सकते हैं। आई विश ऑल ऑफ यू हैव अ ब्यूटीफुल ब्राइट एंड लर्निंग डे। थैंक यू।